नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड है, इसमें हम जानेंगे कि अगर मस्तिष्क रेखा लंबी हो, यानी इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हो, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा। देखिए, मस्तिष्क रेखा आमतौर पे जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी हो उतना ज़्यादा मानसिक तनाव, ये तय समझिए। छोटी मस्तिष्क रेखा चतुर बुद्धि, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग, कुशल व्यापारी, कुछ अपने क्षेत्र में दक्ष, ये सारा चीज़ हमने पाया है। पर वहीं पे अगर मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो इस तरीका का, तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, बार बार असफलता, जिसके कारण से डिप्रेशन का कारक है। मस्तिष्क रेखा अगर लंबी हो तो आप समझ लें कि ऐसे लोगों को जीवन में एक बार डिप्रेशन का शिकार जरूर होना पड़ता है। तो आज के एपिसोड में हम ये मस्तिष्क रेखा के बारे में जानेंगे। चलिए, मस्तिष्क रेखा मध्यम होनी चाहिए, बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा आमतौर पे अगर मध्यम है तो जातक में ज़बरदस्त टैलेंट होता है। पर वहीं अगर आप देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरीक़ा से बढ़ते हुए अगर टूट रही हो, जैसे इनके हथेली में है, तो बार बार जीवन में बारंबार हानि का कारक है, चोट चपेट का कारक है, समस्या का कारक है, डिप्रेशन का कारक है। नौकरी कर रहे हैं तो बार बार नौकरी में बदलाव होगा, व्यापार कर रहे हैं तो बार बार व्यापार में हानि का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने इष्ट देव का पूजा करते रहें। आमतौर पे ऐसे लोगों को बहुत बार हमने सलाह दिया है कि पंचमुखी हनुमान की पूजा जरूर करनी चाहिए, मंगलवार का उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना कि मस्तिष्क रेखा का टूटा होना ये जीवन में चोट चपेट का कारक है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाके लाल झंडा छत पे जरूर लगाना चाहिए। इससे केतु जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा अगर बहुत लंबी है तो हमने देखा ऐसे लोग साइंटिस्ट भी होते हैं, शोधकर्ता भी होते हैं, अपने क्षेत्र में निपुण भी होते हैं, यानी रिसर्च से भी जुड़ते हुए हमने देखा है। यानी ऐसा हम लोग कहते हैं कि ऐसे लोग या तो साइंटिस्ट होते हैं या तो पागल होते हैं। यानी अपने क्षेत्र में इतना ज़्यादा वो रम जाते हैं, या तो फिर साइंटिस्ट बन जाते हैं या तो डिप्रेशन में शिकार होकर पागल हो जाते हैं। आम तौर पे मस्तिष्क रेखा का बहुत लंबा होना डिप्रेशन का कारक है। जातक के पास एक समस्या हर वक्त ऐसी हावी रहती है जिस समस्या से बाहर नहीं निकल पाता है, ये हमने देखा है। इसलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क रेखा छोटी हो ये बड़ी कामयाबी, मस्तिष्क रेखा का बड़ा होना ये छोटी कामयाबी, ऐसा हम लोगों ने पाया है। अब मस्तिष्क रेखा यहाँ पर देखें, अगर ये छोटी है और साथ में ये मस्तिष्क रेखा दोहरी हो जाए, देखें यहाँ पे छोटी है पर दोहरी भी हो, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक बार में एक से ज़्यादा काम कर लेते हैं, कहीं जॉब भी कर रहे हैं, कहीं व्यापार भी कर रहे हैं। अब इस पर डिपेंड करता है कि किधर की मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है। अगर ये मस्तिष्क रेखा टुवर्ड्स देखे चंद्रमा की ओर नीचे झुका हुआ है, तो फिर ऐसे लोग कल्पना शक्ति वाले होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी व्यापार में ज़्यादा सफल होते हैं। ये मस्तिष्क रेखा देखें, अगर ए पार से वो पार तक गई, यानी वो क्या होता है, अपर मार्स होता है, यानी मंगल के पे गई है। यानी ऐसे लोग पुरुषार्थी होते हैं, अपने दम खम पे सत्ता को हासिल करने वाले होते हैं, सक्सेस को हासिल करने वाले होते हैं। पुलिस के क्षेत्र में भी हमने ऐसे लोगों को सफल होते हुए देखा है, पर इसकी सफलता कम है। 10% लोग हमने देखा है कि पुलिस विभाग में सफल हुए, 90% ऐसे लोग को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ऐसे लोगों का ज़्यादा रुझान होते हुए हमने देखा है। उपाय, ऐसे लोग चूँकि मानसिक चंचलता बहुत होती है, डिप्रेशन का शिकार बहुत होते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल, ये पंचामृत को चांदी का लोटा में लेके नंगे पांव किसी शिव मंदिर जाना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और इस पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। फिर मंदिर प्रांगण में शुद्ध जल की व्यवस्था हो तो 1 लोटा शुद्ध जल लें और उसे पुनः महादेव को चढ़ाएं और अपनी पहली 3 उंगली से शिवलिंग को स्पर्श करके अपने माथे में लगाएं। ओम नमः शिवाय का 108 माला जाप करें। इससे चंद्रमा
कंट्रोल होगा। और जैसे ही चंद्रमा कंट्रोल होगा यानी आपका मस्तिष्क कंट्रोल। चंद्रमा मनसो जातक मन का कारक है, चंद्रमा कंट्रोल यानी आपका मस्तिष्क कंट्रोल। अगर आपकी हथेली में भी इस प्रकार की रेखा है तो करें चंद्रमा का कंट्रोल और करें शिव की पूजा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने मस्तिष्क रेखा का टूटा हो तो उसका रेमेडीज भी बताया और उसका रिजल्टेंट वैल्यू बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा।